परवीन सराज राइस मिल और डायमंड पोली के ओनर हैं। और हमने इनको गंदम और पैडी 2 साल हो गए हमने इनको सेल की है, जिसकी पेमेंट ये हमें नहीं दे रहे। हर दफ़ा हमारे साथ टाइम बनाते हैं, इवन इधर तक कि हमारे पास उनके चेक है, हम बैंक में लेके जाते हैं, उनमें भी पैसे नहीं है, टाल मटोल हमें कर रहे हैं। और आज हम इतने मजबूर हो गए हैं कि हमारे पीछे तकरीबन 3000 के करीब किसान हैं जो बेरोज़गार हो गए हैं। इस तरह की आज सूरत हाल है हमारे साथ कि वो फाके में मजबूर हो गए हैं और हमें इस वक्त अपनी जान का भी ख़तरा है। हमारे घरों के बाहर हमारे ऑफिस को ताले लग गए हैं और हमने मियाँ साहब के पास जाके बारहा रिक्वेस्ट की है, तो हर दफ़ा हमें एक नया लॉलीपॉप मिल जाता है। आज हम इतने मजबूर होकर इधर आए हैं कि सीएम साहबा का हर जगह पे इंटरव्यू बयान आता है कि मैं किसानों के साथ हूँ, मैं गरीब के साथ हूँ। आज हमारी आजिज़ाना रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर से, वज़ीर आला पंजाब से, कि हालात अगर आज उन्होंने हमारी दारदसी ना की, आज वो हमारे साथ खड़ी ना हुई, तो अनकरीब आप देखेंगे कि हमारे बच्चे जो किसान हैं वो खुदकुशी में मजबूर हो जाएंगे। ये एक नहीं है, तकरीबन 500 के करीब ख़ानदान है जो मुतासर हुआ है। जो मियाँ अफजल साहब ने हमें इस हमारे घर में भूख है, फाके है, हमारे घरों को ताले लग गए हैं, हमारे ऑफिस को ताले लग गए हैं, और इस टाइम हम इस सूरत हाल में है कि हम ऊपर अल्लाह नीचे हम प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं कि हमारी रकम की रिकवरी करवाई जाए और हमें अफाकों से बचाया जाए। जी, हम जो मुतासरीन में हैं, हम मंडी फैज़ाबाद से हमारा ताल्लुक़ है और पूरे पंजाब, मेरा नाम शेर उस्मान है, और पूरे पंजाब से जो हम मुतासरीन हैं इनका ताल्लुक़ जो है वो सारे पूरे पंजाब से है। पूरे पंजाब से तकरीबन 40 से 50 हम मुतासरीन हैं जो आज सारे ही इस प्रेस क्लब में इकट्ठे हुए हैं। हम ट्रेडर्स हैं, हम ट्रेडर्स हैं। हम मार्केट से ज़िम्मेदार की मूंजी और गंदम परचेज़ करके मियाँ अफजल को हमने फ़रोख्त की है। जो इस वक्त हम 50 लोग नहीं हैं, हम तकरीबन 3000 हमारे पीछे किसान हैं जिनकी पेमेंट है। हम तो है कमीशन वाले। ये सारे जो अफराद हैं इनके पीछे 3000 किसान हैं जो इस वक्त अफाके में मजबूर हो गए। सब के हमने घर गए हैं, हम 2 साल हो गए इन्हीं कामों पे नहीं, कोई भी नहीं कर रहे। वो अपने आप को अपना बड़ा असर रसूख को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा तो देखे ना, हम एंड इधर तक आ सकते हैं। अब हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से कि हमें हमारी रिकवरी करवाई जाए। रकम हमारी तकरीबन 76 करोड़ समथिंग है सबकी, गंदम और मूंजी दोनों चीज़ें दी। 2 साल का अरसा हो गया। कार्रवाई हम गए हैं, कार्रवाई मीमो लगी हुई है। देखे ना, ये हमारा मुल्क है, इस पे जिस बंदे का असर रसूख है उनके चेक भी उनके लिए वो इजीली घूम रहे हैं। मरियम नवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज। माइक दीजिए, माइक दीजिए। आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि इधर जिनका असर रसूख है वो आज़ाद है, वो अपनी मौज मस्ती में जी रहे हैं। फ़र्क तो हमको है ना, या किसानों को है। तो हमारी तो इल्तिजा एंड, हम 2 साल का अरसा बड़ा टाइम होता है, हमने कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ा। अब हम वज़ीर आला का हर बयान सुनते हैं, हर उनकी स्पीच सुनते हैं कि मैं गरीबों के साथ खड़ी, मैं किसानों के साथ खड़ी। जी
जी अस्सलाम वालेकुम। ये काम होता है, हम किसानों से फसल लेके और मिलों पे सप्लाई करते हैं। हमारा इस टाइम 19 करोड़ रुपया है और इन 19 करोड़ में 2 करोड़ हमारा है, 17 करोड़ लोग हैं, उसमें सैकड़ों लोग हैं, वो हमारे दरवाजे तक पहुंच गए हैं। 2 साल देखिए उन्होंने बड़ा वेट किया, उन्होंने अपनी फसलें नहीं काश्त की, वो जलील हो रहे हैं। वो आप अंदाज़ा लगा रहे 10-15 ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो भूखे मारे वो हमारे दरवाजे तक आ गए। हमारे पास ये देखें, ये 76 करोड़ के टोटल लोग हैं, ये हमारे पास लिस्ट मौजूद है। ये उनकी लिस्ट है जो उन्होंने उतार के दी। वो कहते हैं हम इनके पैसे देने हैं लेकिन देते नहीं, हर बार हीले बहाने, हर बार हीले बहाने। ये देखें 12 करोड़ के चेक्स हैं सिर्फ हमारे पास, और लोगों के पास भी सारे चेक्स हैं, 12 करोड़ के चेक्स हैं, लेकिन इन पे मीमो भी लगवाई है, दरखास्तें भी दी हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। सर पहले तो हमें लारे लगाता है ना, अब हम पहले आपका फॉर्म यूज़ करेंगे ना, इसके बाद हम अदालत भी जाएंगे, सब करेंगे उसकी। अच्छा देखें, वो कोई गरीब हो ना, उसकी 1 मिल हो, उसकी 3 मिलें हैं, और वो खुद कहता है मैं अरबों के असासों का मालिक हूँ। 10 कनाल की उसकी कोठी है 171 H मॉडल टाउन में, मियाँ नवाज शरीफ की लाइन में। तो इतना अमीर आदमी है, खुद को देना ही नहीं चाहता। अगर उसकी नीयत हो ना जी मैं उनके पैसे देने हैं, तो सुबह ही दे सकता है। एक बंदा होता है डिफ़ॉल्ट हो जाता है, उसके पास पैसे नहीं होते, वो अपनी मिल बेच के पैसे दे देता है, उसके पास सब कुछ है लेकिन वो देना नहीं चाहता। देखिए अब ये जिम्मेदार है, ये हाई साहब है, इनके हमने देने हैं 12 करोड़ रुपया। ये अब हम पे पर्चा करा रहे हैं। हमने कहा यार आप उन पे कराओ, कहते हैं नहीं हमने आपको दिए, हम आप पे पर्चा कराएंगे, आप उन पे कराएं। इन्होंने हमारे चेक लिए हुए हैं, हमने उनके लिए हैं। ये ऐसे गुंजल सा पड़ा हुआ है, अब अल्लाह ही निकाल सकता है या आप लोगों की मदद है। या सर ये 2 साल हो गए, पहले ये ना जी साल से मिल चल रही है, ये 50 साल पुरानी मिल है इनकी। 2 साल पहले एकदम इन्होंने मिलें बंद कर दी हैं, सील कर दी है, आपके पैसे देते हैं, हम डिफ़ॉल्ट हो गए हैं, 1 मिल बेच के आपको पैसे देते हैं। 6 महीने का इन्होंने टाइम लिया हमसे, चलो 6 महीने में आपके टाइम देते हैं, 6 महीने का हमने टाइम दे दिया। 6 महीने के इन्होंने हमें कहा आपको आस्ता रिकवरी देते हैं, 1 रुपया भी नहीं दिया किसी को, बल्कि उल्टा हमसे कहा यार ना मिल दोबारा चलाते हैं, आप हमें गंदम दो, हमारा एक दफ़ा पहिया चल जाए। लेकिन नहीं हो सका, हमने दोबारा गंदम दिया और जो पैसे बाद में दिए वो भी फंस गए। ये 19 करोड़ के चेक है मेरे पास, 28 चेक है, और लोगों के पास भी चेक है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा और मैं भी गंदम के मुतासरीन में शामिल। मैं काफ़ी अरसे से साल से मियाँ मोहम्मद अफजल सिराज साहब के साथ काम कर रहा हूँ। लास्ट 2 ईयर्स इन्होंने हमारे गंदम के पैसे रोक लिए हैं और हम लोग बेसिकली ट्रेडर हैं, किसानों से माल लेके आगे मिलों को सप्लाई करते हैं। जब मिलों को माल सप्लाई करते हैं तो मिल से पैसा जो मिलता है किसान को। अब अरसा 2 साल से बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो परेशान हैं, जिनको हम पेमेंट नहीं कर रहे क्योंकि मियाँ अफजल साहब हमें पैसे नहीं दे रहे और हमारे पास इतने ज़्यादा ज़राए नहीं हैं कि उन लोगों को हम पैसे दे सकें। अब किसान की जब गंदम की बुआई नेक्स्ट साल भी हो गया, उससे नेक्स्ट आ गया, बुआई नहीं हो सकी, तो उन्होंने हमारे घर पे डेरे डाल दिए, हमारे घर के बाहर खड़े हो हमारे बच्चों को परेशान कर दिया। हमें ऐसे फील करते हैं कि हमारे बच्चों को वो उठा के ले दें। और यारो इतनी जुल्म की इंतहा, पत्थर का दिल रखा हुआ है इस इंसान के अंदर, इसको बिल्कुल किसी बंदे का लिहाज ही नहीं है। इतनी मिन्नत समाजत, इतनी मिन्नत समाजत, इतनी मिन्नत समाजत। मैं ये कहता हूँ कि जितनी इसकी की है, मेरे खुदा की मिन्नत समाजत बंदा करे तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। और इस बंदे ने हमें पैसे नहीं दिए, अपनी शहाना लाइफ, अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, 3 मिलों का मालिक है। डायमंड पुलिस से करोड़ों रुपए की इसको बचत है, अभी भी वो चल रही है। इसी तरह से परवीन राइस का एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो भी चल रही है। और ये अफसर को अलामती तौर पे इन्होंने बंद किया हुआ है, और ताकि अफसर फ्लोर पे लोगों को मुतासिर को बुलाया जाए और उनको परेशान किया जाए। जब हम लोग उसके पास बहुत ज़्यादा करीब होकर रिक्वेस्ट करते हैं, ऑलमोस्ट बारहा कहते हैं
तो फिर वो हमें पर्चे की धमकी देते हैं और हम पे FIR भी करवा देते हैं। उसके लिए हमारे पास तो पहले पैसे नहीं हैं। जब अदालतों में जाएंगे तो आपको इस सिस्टम का सारा ही पता है कि अदालतों में जाके आपके पैसे के बगैर आप रुल जाएंगे। तो इस तरह से मियाँ अफजल साहब ने हमें इस हद तक बेहतर कर दिया है कि हम माशी बदहाली का शिकार हो गए। हमारे बच्चे जो है भूख और अफलास से परेशान हैं और हम बच्चों की फीसें नहीं दे सके। मैं अपनी बेटी मेरी पढ़ती थी पंजाब कॉलेज में, मैंने उसको सरकारी कॉलेज में दाखिल करवाया है और उसके भी मैं खर्चे नहीं उठा सकता, उसकी बुक्स नहीं ले सकता। इस हद तक परेशान हूँ और मेरे घर पे किसानों का बार बार आना, मेरे बच्चे गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। मैं ये पुरजोर अपील करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से कि मेहरबानी फरमाकर हम पे नवाजिश करें, हमें रिकवरी करवाएं, हमारी परेशानी को दूर करें। और इस हद तक हम परेशान हैं, इस हद तक परेशान हैं कि लोग ये ना हो कि खुदकशी की तरफ चले जाएं। लोगों का जब चूल्हा बंद हो जाएगा तो उनकी परेशानी को कौन दूर करेगा? ये अल्लाह के बाद आप लोगों का सहारा है। PM साहब और चीफ मिनिस्टर साहब, आपसे मेरी पुरजोर अपील है, खासूसन PM पंजाब, क्योंकि ये पंजाब का मामला है। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा किसानों के करीब हैं, वो मजबूर बेसहारा लोगों के करीब हैं, आप हेल्प कर रही हैं। वो चाहे जैसे भी हो, आप मेहरबानी फरमाएं, अल्लाह ताला आपको इसका बहुत अजर देगा, इसका खुदा ने अजर देना है। हम लोग परेशान हैं, हमारी परेशानी को दूर फरमाएं और इस परेशानी की दूरी से अल्लाह ताला की ज़ात आपसे बहुत 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 नवाज़िशात करेगी, आपकी इज़्ज़त और दर्जात को बुलंद करेगी। लेकिन एक बात मैं आखिर में ज़रूर कहूँगा कि ये बंदा हमें धमकियाँ भी देता है और नवाज शरीफ से रिश्तेदारी का तल्लक भी जोड़ता है। वो कहता है कि मियाँ नवाज शरीफ मेरे रिश्तेदार हैं, इसका दावेदार है, जिस वजह से कोई भी बंदा इनके खिलाफ एक्शन लेने से पीछे हट जाता है और हम लोग वहाँ से पीछे आ जाते हैं। और इसी तरह से ये ना हो कि आइंदा चंद दिनों में, चंद महीनों में आप ये देखें कि बहुत सारे किसान मर गए हैं खुदकुशी से, ट्रेडर जो है उनके बच्चे अगवा हो गए हैं, ट्रेडर के हार्ट अटैक हो गए हैं। इन चीज़ों को बचाने के लिए मैं आपसे पुरजोर अपील करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने दिल की अता गवाहियों से आपका मशकूर होगा कि हमारी मदद की जाए। खुदा के वास्ते हमारे ट्रेडरों का ख्याल किया जाए और हमें पैसे जो हैं वापस दिए जाएं ताकि हम किसान का चूल्हा जला सकें। थैंक यू। से आप अपील कर रहे हैं वो तो गन्ने के काश्तकारों पे डिफॉल्ट कर रहे हैं। इनकी बात कर रहे हैं आप बात कर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ, चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, उनकी जो शुक्र है वो गन्ने के काश्तकारों की जी वो बिल्कुल डिफॉल्टर हो गए, जो भी है ये आपको पता है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये मियाँ अफजल सिराज है, ये मियाँ नवाज शरीफ नहीं है, इनसे हमने पैसे नहीं ले, पैसे मियाँ अफजल सिराज से ले और ये उनका रिश्तेदार होने का दावेदार है। क्या पता कि ये उनका रिश्तेदार है भी या नहीं, अपनी बैकअप को बनाने के लिए ये बात करते हैं। दावेदार है, ये दावेदार है, मुझे नहीं पता उनका रिश्तेदार है, लेकिन दावेदार है, वो दावा करता है। जी कोई और क्वेश्चन हो? मेरे अफजल साथियों ने भी आपसे बयान किया, इसी तरह मैं भी मियाँ अफजल फ्लोर मिल एंड परवीन सराज राइस मिल से मुतासरीन में से एक मुतासर आदमी हूँ। मैं भी एक ट्रेडर हूँ, छोटा सा माइनर सा ट्रेडर हूँ। तो 76 करोड़ 41 लाख लगभग टोटल अमाउंट बनती है जो मियाँ अफजल साहब ने देनी है। उनमें से मेरी जो अमाउंट है वो 2 करोड़ 34 लाख रुपए है। इसी तरह मेरे पीछे भी मेरे अजीज़ हैं, अजीज़ो वकार हैं, सब किसान हैं जो हमारे अजीज़ हैं, उनसे हमने थोड़ी थोड़ी गंदम ली और फिर उसे आगे मियाँ अफजल साहब को सेल की, क्योंकि मियाँ अफजल साहब हमें पैसे रिटर्न करेंगे। हम एक कमीशनदार तबके से तल्लक रखते हैं, एक मन के पीछे हमें बचने होते हैं सिर्फ और सिर्फ 25 या 20 रुपए। उस 25-20 रुपए की खातर हमने मियाँ अफजल साहब को गंदम सेल की। इसी चक्कर में भी चलो हमें भी जो है ना 20-25 रुपए फी मन बच जाएंगे।
جیسا کہ وہ ہمیں نقصان ہوا، اور آج ہمارے گھروں میں آگے لوگ روزانہ کی بیس پہ 25-30 لوگ جمع ہو کے کسان آگے بیٹھتے ہیں. ہماری جو عزیز داریاں ہیں، جن لوگوں کے رشتہ داروں کے پیسے ہیں، وہ لوگ بھی ہمارے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، نہیں اٹھتے. وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے آپ کو دیکھا تھا. دس از مڈل مین. ہم ایک بیچ میں مڈل مین کا کردار ادا کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پریشانیاں آ چکی ہیں. ہمارے پاس ہم نے کوئی ایسا فورم نہیں چھوڑا. مل ایسوسیشنز کے پاس بھی گئے ہیں، ہم نے ان کے عزیز داروں کے ساتھ بھی بات کی، ہم نے اپنے علاقے کے اور بھی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بات کی، ہم نے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی بات کی. ہماری کسی جگہ پہ کوئی سنائی نہیں ہوئی. ان دی اینڈ ان کیس آف ہم لوگوں نے سب دوستوں نے، کسان بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، ہم ان کو بھی لے کے آئے ہیں. بھی آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھی ہم اپنے پاس سے بات کرتے ہیں بھی ہم نے پیسے نہیں لینے. ہمارے پاس افضل فلور مل کے چیکس بھی ہیں جس کے اوپر میمو لگی ہوئی ہیں. جب ہم پرچے کی اپلیکیشن دیتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر جو ہے نا الٹا FIR ہو جاتی ہے. ہماری کوئی اس بات کی سنائی نہیں دی جاتی کیونکہ بھی یہ میاں افضل کے چیک ہے. اس کے اوپر کوئی ایسا کوئی تھانے دار جو ہے نا وہ باہر نہیں اس چیز کا ابھارتا کہ میں اس کے اوپر FIR دے دوں. باقی بات رہی دوسری، ہم لوگوں نے سب نے بھی اپنے اپنے چیکس آگے زمینداروں کو دیے ہوئے ہیں، کیونکہ اس طرح ہمیں کوئی نہیں دیتا گندم. ہم نے بھی چیکس آگے ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں ہر بندے کے پاس. کسی کے پاس ہمارا 5 لاکھ کا چیک ہے، کسی کے پاس ہمارا 20 لاکھ کا چیک ہے، کسی کے پاس 25, 30, 40, 50. سب لوگوں نے ہمارے اوپر یہ جو 34-35 لوگ ادھر ٹریڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی 50 کی تعداد میں میمو لگی ہوئی ہیں چیکوں کے اوپر. کیونکہ ان کی وجہ یہ ہے ہم نے ان کے اوپر میمو لگائی ہوئی ہے، ان لوگوں نے ہمارے چیکوں کے اوپر میمو لگا کے رکھی ہوئی ہے. ہمیں پرچوں کی دھمکی دینے لگ گئے ہیں کسان حضرات یا ہمارے جو رشتہ دار ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہم کیا کریں، ہم نے تو آپ کو دیکھا نا، آپ ہمیں پیسے دیں. لہٰذا ہم اپنی یہ سارے قصے کی کہانی کی اپیل کرتے ہیں CM پنجاب مریم نواز صاحبہ سے کہ ہمارے اس میاں افضل سے پیسے دلوائے جائیں. جو چور ہے، ڈکیٹ ہے، اس نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے. اس نے 4-5 ہزار لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے اور تقریباً 700-800 خاندان متاثر ہے. ہمارے بچوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یہی ایک ٹریڈنگ کا تو ذریعہ معاش ہے. ہم نے ٹریڈنگ کر کے ہی آگے جو 20-25 روپے فی منتھ بچتے ہیں اس میں سے جا کے ہم نے اپنے بچوں کو کچھ چیز کھلانی ہے. جو ہمارے پاس نہیں آئے گئے تو الٹا ہماری جو رہی صحیح کسر تھی، جو ہماری اپنی کچھ بیچ میں پیسے تھے وہ بھی پھنس گئے. لہٰذا ہم پرائم منسٹر میاں شہباز شریف سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری داد رسی کی جائے، ہمارے اوپر رحم کیا جائے. اور ہم میاں نواز شریف کو بھی اپنا پیغام پریس کلب کے ذریعے بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری داد رسی کی جائے. ہم ایک غریب اور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. میں اپنی درخواست کی اپیل کروں گا فیڈرل مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے بھی وہ بھی ہمارے اس قصے کو سنیں اور اس نظر ثانی کرے، داد رسی کی جائے. آگے اپیل کرتے ہوئے ہم سب کسانوں کے جو پیسے بنتے ہیں وہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اب بھی کر دیتا ہوں. 76 کروڑ کی ایک اماؤنٹ ہوتی ہے، لگ بھگ 1 ارب بن جاتا ہے. 76 کروڑ 41 لاکھ روپے کی اماؤنٹ ہے، جس میں سے 2 کروڑ 34 لاکھ میں ایک غریب مڈل مین طبقہ سے تعلق رکھتا ہوں اس کے ہیں. لہٰذا ہم اپیل کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں ان سب لوگوں کے آگے جو ہمارے سیاستدان ہیں. لہٰذا ہم اس فورم پہ اس لیے آئے ہیں کہ ہماری کہیں بھی سنائی نہیں ہوئی. تھینک یو، مہربانی. تو جتنے جانا جاؤ. جی سر،
जी सर, हम सर, असल में एक मिनट काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम ये इस चीज़ के ऊपर भी आएंगे। देखें, हमारे पहले साथी ने भी बात की है, हमारे पास इतनी वसाइल नहीं है। जो सर बात सुने, जो चीज़ें थी हमारे पास, जो पैसा था वो तो इधर फंस गया। अब हम एक से एक बंदा आगे जाके हम FIR करवाएंगे, इंशाल्लाह वो भी काम शुरू हो जाएगा। राशि अच्छा, ये चेक जो है आपको जो दिए गए हैं, जी 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 आप लोगों को मिल गए चेक, लेकिन उन चेकों के ऊपर रकम नहीं मिल रही। जी, रकम नहीं मिल हर रही। बंदे को असल में सर हमारे कुछ आपके लोग भी चेक बंदे को चेक प्रेस नहीं करके बैठ गए और किसानों को तसल्ली दे रहे हैं कि नहीं हमारे पास हर बंदे को नहीं, नहीं, ऐसी सर असल में ये बात है, हमारे पास हमने लेना 76 करोड़, चेक हमारे पास है सिर्फ 20 करोड़ के। हर बंदा चेक नहीं लेता, सिर्फ 20 करोड़ के दिए। बाकी देखें, हम 20 करोड़ का दावा करते हैं, चेक तो 20 करोड़ के हैं, बाकी पैसे कहाँ से लेंगे, हमें ये भी डर है। आप बेशक 1 अरब का दावा करते हैं, आप 1 अरब का दावा करें, आपका दावा है। मैंने सभी सवाल मेरा था, आप बार बार कह रहे हो वज़ीर आज़म पंजाब का आपको करें, वज़ीर आज़म मकसद बता सीधा सीधा 499 अरब का बढ़ जाएगा। सर ये देखें, ये मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास लेने को तैयार ही नहीं है। इनको मीमो लगे हुए हैं, हमने दरखास्तें दी हैं और अदालत में भी गए हैं, लेकिन असल में ना जी रूल है 3 दफ़ा इकट्ठे करें उनको, उनका कट सुने फिर चेक पे पर्चा दें, और ना वो आता है, ना कट सुनते हैं, ना पर्चा होता है। हमारे पास टोटल 20 करोड़ है। नहीं, दावा नहीं है, वो मानते हैं हमें 76 करोड़ देना है, दावा नहीं है हमारा, ये उनकी लेजर है हमारे पास 76 करोड़ की, उनकी है, हमारे तरफ से कोई दावा नहीं है, और वो कहते हैं हमने आपका 76 करोड़ ही दे, इसमें कोई डाउट नहीं है। 62 लोग हैं, 62 लोग हैं। हाँ सब कुछ है सर, सब कुछ है। हाँ रसीदें हमारे पास सब हैं। हाँ जी, चले इंशाल्लाह अब अदालत में भी जाएंगे। पहले हमने ना जी उन 2 साल उनकी बड़ी मिन्नतें की हैं, उनके पाँव तक हाथ लगाए, यार आपकी मेहरबानी हमें थोड़े थोड़े करके दे दें। 2 साल हमें लारे लगाते हैं। हाँ, आप खुद ही अंदाजा लगा रहे, हम अभी भी उनको मियाँ अफजल साहब ही कहते हैं। इधर हमारे भाई हैं, उन्होंने उसके पाँव को हाथ लगाया, यार हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमें इतना जलील ना करो। किसान हमारे दरवाजे तक आ गए, बल्कि उनको वीडियो भी दी है जो उन्होंने हम पे तशद्दुद की है किसानों ने, लेकिन ये वो मानते ही नहीं। 62 लोग ये किसान सर, एक मिनट किसान भाई की गल सुन, 1 सेकंड। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रियाल हक तारड़ है। मैं मंडी फैजाबाद के साथ गांव रिहान वाला है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने डायरेक्ट मियाँ अफजल साहब से 1 रुपया भी नहीं लेना, मैं जिम्मेदार हूँ। मेरे से पैडी जो है ना वो खरीदी सेठ उमर लोगों ने, सेठ उमर लोगों ने मियाँ अफजल को दी। मेरा टोटल 12 करोड़ रुपया, मेरा 12 करोड़ रुपए के मेरे पास इनके चेक मौजूद है। ये मुझे 4-5 बार मियाँ अफजल साहब के पास लेके गए हैं। मैं एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताने लगा हूँ। मियाँ साहब पहले लैदगी में मिलते हैं तो जन्नत की खुशखबरियाँ सुनाने शुरू कर देते हैं। मियाँ साहब अपने आप से जब फारग करते हैं तो बेटे को आगे ले आते हैं, फिर बेटा दूसरे कमरे में ले जाता है, वो जहन्नम की बर्बादियों से डराना शुरू कर देता है, पैसे देने का नाम नहीं ले रहे। आप इन पे पर्चा कब करा? मैं इन पे पर्चा इसलिए नहीं करवा रहा कि हम लोकल रहने वाले हैं। ये मेरे पास लोगों को लेके आ जाते हैं और टाइम मांगते हैं, कहते हैं हमने मियाँ अफजल से लेने हैं पैसे, हमारे आगे पंचे हुए आपको देते हैं। अगर ये मुझे नहीं देते मैं इन पे FIR करवाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा फिर इनको। मैं इनके साथ आज भी इसी जिद पे आया हूँ। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने जा रहे, इन्होंने कहा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, मैंने कहा मजाक करने जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे फिर साथ लेके चलो, ये मुझे साथ लेके आए हैं, मैं साथ आया हूँ। हकीकत में इन्होंने 76 करोड़ 42 लाख लेना है उससे, लिस्ट मौजूद है, इनके पास चेक हैं टोटल 22 करोड़ के। ठीक है, ये मैं इनके साथ गया। ये FIR वाली बात का भी जवाब दे देता हूँ। FIR कटवाने DPO ननकाना के पास गए, DPO साहब का क्वेश्चन था क्या मैं कलेक्टर लगा हुआ हूँ आपके पैसे रिकवर कराऊँ? DPO ननकाना ये जवाब दे रहा था। ठीक है, क्या करे बंदा,
अदालतों में जाएं, वकील पैसे ले लेते हैं, 4-4 5-5 चक्कर लगते हैं, पर्चे के आर्डर अदालत वाले भी नहीं दे रहे। आज सिस्टम चेंज हो गया है, इंक्वायरी रखते हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के पास, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन नोटिफिकेशन भेजता है, जो इसका चेक को उसको भी भेजता है और मुद्दाई को भी भेजता है। मुद्दाई जाता है, वो नहीं आता, इन्वेस्टिगेशन वाला 5-7 चक्कर डलवा के फारग कर देता है। हर फोरम से हम ये बंदे जो आ चुके हैं वापस, मैं तो अब इनके घर बिक जाए, इनकी शॉप बिक जाए, मैंने तो अपने पैसे रिकवर कर दिए। ये इतनी बड़ी रकम है तो छोटे छोटे मामला की भी सीसीटीवी यूज हो रही है, ये तो बहुत बड़ी रकम है। ऐप की यूज नहीं हो सकती, सीसीटीवी भी हो सकती, कहते हैं आप लोगों को हक मिलेगा। इतनी बड़ी शख्सियत है, फैमिली पूरी जो है वो है ना कि पोलिटिकल फैमिली है, मियां साहब की फैमिली छोटी फैमिली तो नहीं है। सर वो मियां साहब का पता नहीं रिश्तेदार है कि नहीं पता, हमें तो इस बात का नहीं पता। ये कह रहे थे कि वो दावा करता है, पता नहीं उनका रिश्तेदार है कि नहीं है। नैब पे भी इनको जाना चाहिए, ठीक है, इनको FIA भी जाना चाहिए उसके खिलाफ, सबको मिलके। ये तो अभी शुरू हुए हैं ना, अभी तो इनके खर्चे होने हैं। मैं तो अपने 12 करोड़ को रो रहा हूँ ना, मैं तो अपने पैसों के चक्कर में इनके साथ साथ अपना काम भी छोड़ा हुआ है, अपना जिम्मेदार। अभी पैडी की सीज़न है मेरी तकरीबन 200-250 एकड़ मूंजी है, वो कटने वाली है। मैं इनके साथ कहते हैं आओ जी चले मियाँ अफसर के पास, आओ जी चले उनकी प्रवीण सराज पे चलें। वो प्रवीण सराज उजाड़ में लगी हुई है, वहाँ यहाँ तो आपको 50-100 बंदा देख रहा मैं, वहाँ तो वो दरवाज़ा ही नहीं खोलते, गेट ही नहीं खोलते, परमिशन ही नहीं अंदर इंटर होने की। ये सूरत हाल है हमारे साथ। बस सब्र कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी शौकत अली है, मैं नारंग मंडी का रहने वाला। मैं मियाँ साहब को डायरैक्ट कणक दी अपनी भी तो अपने रिश्तेदार की, मेरा 90 लाख तो 35,000 रुपया है। तो बड़े वो तरले किए ने, 5वें महीने की आके 24 की मैं कणक दी है। मेरी ना इतना क्या हूँ 15 किले पैली लगी नहीं है, बिल्कुल दूसरी मैं ठेके से दे दी। इन्हें 1 रुपया नहीं तेन आगे 10,000 ही दे, 20,000 ही दे, कभी लख मांगने जाके तरले करने। ना ईटा के पैसे दिते ने, रोजिया भी बड़े तरले किए ने। आप तारी करानी है तो हम तारी नहीं हुई भी आके नहीं इन्हें पैसे दिते। कुरबानी लिए यहाँ आके कुरबानी ने पैसे जड़ो भी नहीं दिते। आप 3-4 छतरे किए ने। इन्हें अपने शाम ब्याह के उत्ते ना बेटी की शादी तो 3 लाख की जुंदी ले गई। मैं तो घर भी जाता रहा, बूहे अगे बड़े पिटदा रहा, मेरे पैसे दे दे, नहीं दिते जी। इन्हें भी तरले किते बहुत ज़्यादा। फिर मैं मिल च इन्होंने रफड़ पाया, मेरे पैसे दे के जाते हैं, उल्टा मेरे से पर्चा करा देता है। 2-3 FIA ने कराई ने, वो भुगत भुगत के किन्ने लाख रुपया ला चुके हैं। बहुत दलील करता, बहुत हद तो ही ज़्यादा दलील करता है। तो उल्टे साढ़े पर्चे करा देंगे, किधर जाइए, सारे बाकी का आने साढ़े वास्ता नहीं रोक। DSP के कोल गए हैं असीं कचहरियाँ फरोजा वा, तो उन्हें आखा जिन्ना को मैं कर सकना उन्ना को मैं कर सकना, चलो तुम साढ़ियाँ जमानत हो जानियाँ। तो जमानत उधर ले जाने तो फिर होंगे फिरने पैसे नहीं देन दिया। बस इवें लारे ही लाई जाते, लारे ही लाई जाते रोजाना के हिसाब नाल। तो असीं CM के नाल की अपील करने कि सानू पैसे किस तरीके दिते जान। मेहरबानी है, तुसीं मोबाइलों से मैं ही वेखना हर थां जाते हो, जिमीदारां की सोचांगी, जिमीदारां नूं इंज करांगी, किसान नूं इंज करांगी। मेहरबानी है तो तुसीं ये भी आंदे मैं हर एक दी वजीरे आला, चलो साडी वजीरे आला बन जाओ कि साडे भी पैसे दिते जान। मियाँ अफजल कोलों 171H ब्लाक मॉडल टाउन जो घर है, बड़ी दफा मैं तो घर भी गया तो नहीं पैसे उन्हें कोई दिते, 1 रुपया भी नहीं देता। पता नहीं थोड़े बहुत देखना आख्या थोड़े बहुत मारी चले आई सही बना चले, कोई पैसा नहीं देंगे। तो मेहरबानी है तो वजीरे आला से अपील करने कि साडे पैसे दिते जान। वेखने हम कितना कुछ जिमीदारां ते सोचदी, मेहरबानी हो जी। पुश कर दो बस 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 हो गई। फैसले कर